ओके, क्वेरी स्ट्रिंग प्रोग्राम वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। ओके, मैंने बोला था रिजॉइन करने के लिए इन द लास्ट लेक्चर, बट ओनली 8 to 9 स्टूडेंट्स हैव रिजॉइन। ओके, तो जो क्वेरी स्ट्रिंग का जो एरर आ रहा था, द एरर शॉर्ट आउट हो गया था, ठीक है, द स्पेस का इश्यू था। ओके, तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग? क्वेरी स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर द कंट्रोल्स डेटा। ठीक है, व्हाट इज द कंट्रोल, मतलब क्या कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, all are the controls. Okay, if you want to store the control data, then you can use the state management techniques. Okay, so query string is a client side state management techniques. In the last lecture we have short out these errors, जो errors आ रहा था, स्पेस का एरर था। ठीक है, हम लोग स्पेस कर रहे थे क्वेश्चन मार्क्स में, तो वो स्पेस हमने रिमूव कर दिया था। ओके, इन द लास्ट लेक्चर में ही किया था। तो वो स्पेस रिमूव करने के बाद नाउ अवर जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। तो सी, query string is used to store the controls data and used to display that data on the second page। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये कंट्रोल्स का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। यूजर जो भी डेटा डालेगा, दैट डेटा विल बी स्टोर्ड। ओके, एंड द डेटा जो है ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ऑन द सेकेंड पेज। ओके, सेकेंड पेज पे। नाउ दिस इज कौन सा पेज है, यू कैन सी हियर, दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल पेज। कौन सा पेज है, क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। ये पेज का नेम क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। सपोज यहाँ पे मैं कुछ डेटा स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है, कोई भी डेटा एंटर करवा रही हूँ, तो मैंने ये वाला डाला है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो मैं चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ओके, कुछ डेटा नेम डाल दिया मैंने, कुछ पासवर्ड आई हैव एंटर्ड। ओके, व्हेन आई विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, तो ये जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा और सेकंड पेज पे डिस्प्ले होगा। पेज का नेम देखो, दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। नाउ ये डेटा जो है हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं ऑन द सेकंड पेज। ओके, तो सी द पेज नेम, पहले पेज नेम देखो, व्हाट इज द पेज नेम, क्वेरी स्ट्रिंग 1। नाउ पेज नेम इज डिफरेंट। ओके, कौन से पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग 1.aspx पेज में। ओके, बट क्वेरी स्ट्रिंग का क्या डिसएडवांटेज है, व्हेन वी आर पासिंग द डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, जो डेटा है द डेटा विल बी विजिबल टू द यूजर्स इन द यूआरएल। तो यूआरएल में दिख रहा है, देखो क्या क्वेरी स्ट्रिंग में हमने क्रिएट किया था, उसमें नेम में एफ डेटा है, पासवर्ड में टीटीटी डेटा है। ओके, so your data is not secured. Okay, so you cannot pass the sensitive information through the query string. Okay, so तो ये उसका डिसएडवांटेज है। बट जो व्यू स्टेट एंड कुकीज का जो डिसएडवांटेज था कि जो स्टोर किया हुआ डेटा सेम पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, वो ओवरकम हो रहा है थ्रू द क्वेरी स्ट्रिंग, कि हम लोग जो डेटा है वो सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो रहा है। सी, नेम एफएफएफ मैंने एंटर किया था, पासवर्ड टीटीटी एंटर किया था। तो नाउ ये जो नेम एंड पासवर्ड जो प्रीवियस पेज में हमने स्टोर करके रखा था, दैट डेटा आर डिस्प्लेड नाउ इन दी सेकेंड पेज। कौन से पेज में डिस्प्ले हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग। दिस इज अ पेज नेम, ये क्वेरी स्ट्रिंग 1 पेज नेम है। यू कैन गिव एनी नेम टू पेज। ओके, वेब पेज का नेम हमने क्वेरी स्ट्रिंग दिया था, तो दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग के एक पेज का डेटा सेकंड पेज में ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज अ, देखो एफएफएफ हमने प्रीवियस वाले पेज में डाला था ना, ये वाले में टेक्स्ट बॉक्स में, क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल डॉट पेज में वी हैव एंटर्ड दी एफएफ नेम एंड टीटी पासवर्ड। तो वही सेकंड पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग 1 एफएफएफ एंड टीटीटी। ओके, तो कंट्रोल्स का डेटा हमने स्टोर किया एंड उसको हमने डिस्प्ले किया ऑन द सेकंड पेज। दिस इज द यूज ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। बट क्वेरी स्ट्रिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि आप जो डेटा ट्रांसफर करवा रहे हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वो डेटा विजिबल होगा कहाँ पे, विजिबल होगा यूआरएल में। दिस इज यूआरएल, ये आपका यूआरएल है ना, ये यूआरएल में क्या होगा, विजिबल होगा कि नेम में हमने ये ट्रांसफर किया था टीडब्ल्यूटी, पासवर्ड में टीटीटी, मतलब ये जो पासवर्ड है वो हमने ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। तो इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव अनदर टेक्निक, सेशन करके टेक्निक है। ओके, दैट इज आल्सो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। बट पहले ये क्लियर हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग जो प्रोग्राम हमने किया था इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है, उसमें एरर आ रहा था, दैट एरर वी हैव सॉल्व इन द लास्ट लेक्चर में, सॉल्व कर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिजॉइन नहीं किया था, बट वो एरर क्या था, स्पेस, स्पेस हम लोग दे रहे थे तो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, एक बार दिखा देती हूँ, व्हाट वाज द एरर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पेज था क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल करके, जिसमें हमने क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट किया था। हाउ टू क्रिएट क्वेरी स्ट्रिंग अभी आपको पता है, रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट करके पेज का नेम लिखना है, देन क्वेश्चन मार्क करके वेरिएबल्स नेम आपको लिखना है। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स नेम आपको लिखना है कि जिसमें आपको डेटा स्टोर करवाना है, कंट्रोल्स का। इजी है, ठीक है, ऐसे समझ के याद रखो।
वेट, मैंने स्टार्ट करके रखा तो भी हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये हमारा क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल है, उसका कोडिंग पेज देखो। ओके, तो व्हेन यूजर क्लिक ऑन सबमिट बटन है, तो सबमिट बटन पे आपको कोडिंग लिखना है। ठीक है, क्या कोडिंग लिखना है कि सेकंड पेज पे जाना है और क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करना है, और क्वेरी स्ट्रिंग में ये वाले वेरिएबल टू डेटा वी वांट टू स्टोर, टू कंट्रोल्स डेटा हमको स्टोर करना है, तो हम वी विल टेक द टू वेरिएबल्स। अगर आपको जितने कंट्रोल्स का डेटा स्टोर करना है, यू हैव टू टेक दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेना होगा फॉर स्टोरिंग द कंट्रोल्स डेटा। ओके, वो आपको याद रखना है, बाकी सिंटैक्स तो सेम ही है। सी query response dot बटन की क्लिक इवेंट में वी हैव रिटन द कोड। ओके, रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट, कौन से पेज पे जाना है वो लिखो, पेज का नेम लिखो, देन क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होगा, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क्स। ओके, देन वेरिएबल नेम। ओके, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो डेटा है कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाना है उसका नेम। देन अगेन सेकंड पासवर्ड स्टोर करवाना है, तो m% करके यू हैव टू राइट। ओके, तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, ये स्पेस मैं दे रही थी कल तो एरर आ रहा था, नाउ स्पेस मैंने रिमूव कर दिया तो एरर नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि स्पेस नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, don't give the space. Okay, then अगर if you want to store one more controls का डेटा स्टोर करना है, तो अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे प्लस करो। ठीक है, स्पेस देके इन्वर्टेड कॉट में m% करके वेरिएबल नेम इक्वल्स टू प्लस करके जो भी कंट्रोल का डेटा यू वांट टू स्टोर, तो वो लिखना है, तो ऐसे लिखते जाना है। तो दिस इज आपका क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। ओके, जो पेज में आपको डिस्प्ले करवाना है, जो पेज में आपको डिस्प्ले करवाना है, वो पेज के पेज लोड इवेंट में यू विल राइट। कहाँ पे लिखोगे, पेज लोड इवेंट में यू विल राइट। क्या लिखोगे कि जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया था उसको रिटर्न करवा रहे कोई तो वेरिएबल में, तो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल वी हैव टेकन नेम 1 करके, एंड उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग नेम। जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया ना यहाँ पे, वो क्वेरी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, जो पेज में डेटा डिस्प्ले करवाना इन दैट पेज वी हैव कॉल दैट क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे हमने कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। सेम दो कंट्रोल्स के लिए हमने बनाया था क्वेरी स्ट्रिंग, तो फॉर टू कंट्रोल्स वी हैव टू कॉल दैट क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स हियर। ठीक है, हमने वहां पे उसको कॉल कर दिया, एंड लेबल में हमने उसको डिस्प्ले करवाया सिंपली लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। हमने दो लेबल लिया है इन दी पेज पे। ठीक है, ये जो सेकंड पेज उसमें हमने दो लेबल्स लिया है, वो लेबल में जो आपका रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स नेम जो है वो डिस्प्ले करवा दो। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम 1 इज अ वेरिएबल, व्हाट इज नेम 1, ये जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया था उसको कॉल करना है उसमें। ठीक है, तो आप वेरिएबल का नेम कोई भी दे सकते हो, बट हियर यू हैव टू राइट दी क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स। जो आपने फर्स्ट वाले पेज पे जो वेरिएबल्स क्रिएट किया था ना, वो आपको लिखना है। सी यहाँ पे मैंने सेकंड पेज पे ये दो लेबल लिया था। ठीक है, लेबल 1 एंड लेबल 2, तो वो लेबल्स में मैंने क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, इसको क्वेरी स्ट्रिंग को। नाउ क्वेरी स्ट्रिंग क्लियर, यस और नो, क्वेरी स्ट्रिंग क्लियर सबको, आई होप क्लियर है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स यू ऑलरेडी डन इन जावा लैंग्वेज, बट अगेन हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स किया है। ठीक है, जितने भी है, तो आई होप अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्यू स्टेट वी हैव कवर्ड। ओके, कुकीज वी हैव covered. Okay, cookies, view state, and cookies में persistent cookies, non persistent cookies, how to set expiry time कैसे set करना है cookies के लिए, वो भी हमने देखा with the practicals। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे they can see the recorded videos। ओके, क्वेरी स्ट्रिंग भी हम लोगों ने कवर किया। नाउ आज मैंने आपको दिखाया व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग, उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली। ओके, ये दिखा ना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मतलब जो भी डेटा हम लोग पास करवा रहे थे, डेटा आर visible to the user in the URL, so that is a disadvantage. Now the second next state management technique is session. Okay, session is a state management technique, as I told in the previous lecture, it is a सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, मतलब जो वैल्यू जो है कंट्रोल्स का वो ही स्टोर होगा, बट अभी कहाँ पे स्टोर होगा, वो सर्वर साइड में। फॉर एवरी यूजर के लिए, एवरी क्लाइंट के लिए सर्वर में डेटा स्टोर होगा। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग दिस सेशन, जब हम लोग सेशन करें ना तभी। Session is one of the best technique for state management because it stored the data as client based. In other words, that the data is stored for every user separately. जितने भी यूजर्स वो वेबसाइट्स को या तो जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यूजर्स के लिए, फॉर एवरी यूजर, ओके, सॉरी, फॉर एवरी यूजर सेपरेटली डेटा विल बी स्टोर्ड एट द सर्वर साइड। ओके, तो सेशन का भी वही यूज है। ओके, सेशन का भी वही यूज है डेटा स्टोर करने के लिए, कंट्रोल्स डेटा स्टोर करने के लिए, एंड द डेटा विल बी डिस्प्ले फ्रॉम वन पेज टू
अनदर पेज, एक पेज से सेकंड पेज में डेटा डिस्प्ले होगा। और जो क्वेरी स्ट्रिंग का डिसएडवांटेज था कि ऊपर यूआरएल में दिख रहा था, वो अभी यहाँ पे ओवरकम हो जाएगा। तो सेशन में हम लोग डेटा ट्रांसफर करवाएंगे, सेकंड पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे, बट यूआरएल में नहीं दिखेगा। एंड जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर साइड पे स्टोर होगा। तो अगर आप इफ यू आर यूजिंग इन प्रोजेक्ट में, अगर आप ऐसा कुछ यूज करो कि व्हेन यूजर लॉग इन, तो उसका नेम आना चाहिए सेकंड पेज पे डिस्प्ले होके, वेलकम दिस सपोज आपको कोई रजिस्ट्रेशन पेज है, देन रजिस्ट्रेशन के पेज के बाद लॉगिन पेज है, तो मैंने लॉगिन किया इन योर वेबसाइट इन योर एप्लीकेशंस, ओके, अगर आप डॉटनेट में काम कर रहे हो तो मैंने लॉगिन किया मेरे नाम से, तो जब मैं ओके बटन, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी तो आपका जो भी पेज नेक्स्ट ओपन होगा तो ऊपर लिख के आना चाहिए हेडिंग यस वेलकम भाग्यश्री वगैरह, ठीक है। देन वो पेज पे से मैं नेक्स्ट सेकंड पेज पे जा रही हूँ, तो शॉपिंग किया मैंने तो लिख के आना चाहिए यस भाग्यश्री यू आर शॉपिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम्स वगैरह से। तो आपका एक पेज का डेटा डिफरेंट डिफरेंट पेज में ट्रांसफर करना है, कंट्रोल्स का डेटा ट्रांसफर करना है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस सेशन, ठीक है। आप सेशन यूज कर सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, बट क्वेरी स्ट्रिंग इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि उसका डेटा यूआरएल में शो हो रहा है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस सेशन, तो आप एट दैट टाइम सेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, माइनर माइनर यू कैन यूज, यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर सिस्टम, ओके। तो सेशन भी हम लोग करके देखते हैं, ओके। तो हाउ टू क्रिएट सेशन, सेशन कैसे क्रिएट करना है, तो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द सेशन, ओके। सेशन लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, गिव द वेरिएबल नेम इक्वल्स टू करके जो भी कंट्रोल्स का डेटा you want to store, write that controls name, okay। जितना भी आपको स्टोर करना है सिंपल है, उसके लिए you have to create the session variables, then response dot redirect, जो पेज पे आपको रिडायरेक्ट करवाना है वो पेज पे, ओके। तो वेब फॉर्म 2 पे उन्होंने रिडायरेक्ट करवाया, एंड सेकंड मतलब जो पेज पे आपको डिस्प्ले करवाना है वो पेज पे, उस पेज के पेज लोड इवेंट में यू हैव टू राइट व्हाई पेज लोड इवेंट, बिकॉज व्हेन हम लोग सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज जैसे रन होगा वैसे ही, जैसे मतलब लोड होगा वैसे ही तुरंत डिस्प्ले होना चाहिए। सेकंड पेज पे जाके कोई बटन पे क्लिक होकर डिस्प्ले होना चाहिए, डायरेक्टली व्हेन द पेज विल बी रन एट दैट टाइम द सेशन वेरिएबल शुड बी डिस्प्ले, फॉर दैट वी हैव राइटिंग द कोड इन द पेज लोड इवेंट, ठीक है। हम लोग पेज लोड इवेंट में क्यों लिख रहे हैं सेकंड पेज पे, बिकॉज जब जैसे ही सेकंड पेज डिस्प्ले होगा इमीडिएटली आपका जो भी सेशन का डेटा है वो डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे, फॉर्म पे, वेब पेज पे। फॉर दैट हम लोग क्या करें, पेज के कौन से इवेंट में भी राइटिंग द कोड, पेज लोड इवेंट में हम लोग कोडिंग लिख रहे हैं। द इवेंट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ओके। आपको कोड कौन से इवेंट में लिखना है दैट इज इंपॉर्टेंट, कोड तो आप लोग लिख लोगे बट कहाँ पे लिखना है, ओके। तो दैट यू हैव टू डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स के हर एक टाइम ऐसे नहीं कि बटन की क्लिक इवेंट में ही कोडिंग करना है, वैसे हर एक टाइम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नाउ यू आर मेकिंग योर वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स कुछ भी बना रहे हो तो हर एक टाइम ऐसे नहीं कि बटन पे क्लिक होने से ही कुछ होगा, ओके। कभी कभी कैलेंडर सिलेक्ट करने से होना चाहिए, जब बर्थ एंड डेट हम अब सिलेक्ट करवाते हो साइन या तो रजिस्टर के टाइम पे यूजर से इनपुट करवाते हो, तो जैसे वो कैलेंडर पे क्लिक होगा तो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बटन पे क्लिक करने से ऑलवेज कुछ भी कोडिंग होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा इवेंट में क्या कोडिंग करोगे, ठीक है। तो अभी हमने पेज लोड इवेंट में, सेकंड पेज के पेज लोड इवेंट में हमने क्या करवाया, सेशन चेक करवाया कि नल नहीं है ना, इफ सेशन यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है तो उसको जिसमें भी आपको डिस्प्ले करवाना यू कैन डिस्प्ले द सेशन, हाउ टू डिस्प्ले, ऐसे ही टू स्ट्रीम करके, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। चलो, ओके। सो नाउ we are taking one page, okay, how to add web form, right click करके, ठीक है। now you are familiar with all these things, I hope सबको समझ में आता है कि कैसे वेब फॉर्म लेना है, क्या करना है, ठीक है। इतना तो अभी बेसिक, हम लोग काफी टाइम से ये सारी चीजें कर रहे हैं। वेब फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे सेशन हमारा जो फर्स्ट पेज है दैट इज हमने क्या लिया है, सेशन एग्जांपल, ओके। हमने क्या लिया है, सेशन एग्जांपल करके पेज ले लिया है, ठीक है। आप कोई भी ऐसे नहीं कि आपको इफ यू वांट टू यूज सेशन योर लॉगिन पेज, तो आप लॉगिन पेज में सेशन क्रिएट करोगे, ठीक है। ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एवरी टाइम आई एम टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज। अगर आपको लॉगिन पेज में सेशन यूज करना है या तो शॉपिंग का वेबसाइट बना रहे हो तो कोई कार्ड पेज में यूज करना है, जहाँ पे भी आपको जो पेज में सेशन यूज करना है यू कैन यूज दैट सेशन, ओके। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ SESSIN सेशन,
created here. ठीक है, जस्ट मैंने टाइटल भेजा, कुछ नहीं किया. ओके, यस. नाउ नेम, एंटर नेम. आपको लगता है मैम हर एक टाइम एंटर नेम ही करवाते हैं? कि हम लोग नेम ही स्टोर करवा सकते हैं? नो, यू कैन स्टोर एनी कंट्रोल डेटा. ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग करें. यू विल यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग डेटा यूज करोगे. आपको जो भी स्टोर करवाना है, ठीक है, जो भी सेकंड पेज पे डिस्प्ले करवाना है, वो डेटा यू कैन यूज. ठीक है, बट ये कॉमन थिंग है, सो मैं यही यूज करती हूँ. जैसे आप लोग हम लोग कैसे इंटीजर ए ही यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हम लोग ए ही वेरिएबल वी कैन राइट एनी वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू वेरिएबल रूल्स जो है उसके हिसाब से. ठीक है, तो बट हम लोग जनरली एबीसी लेते हैं, तो वैसे ही मैं जनरली नेम एंड पासवर्ड यूज कर रही हूँ. ठीक है, आप कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, कोई भी डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से. ठीक है, दिस इज बटन 1. बटन 1 प्रॉपर्टीज में जाके टेक्स्ट सबमिट. ओके, ठीक है, जो भी आपको करना है. ओके, तो क्या करना है मुझे? एंटर द नेम, एंटर द पासवर्ड. व्हेन यूजर विल एंटर हिज नेम और एंटर द पासवर्ड, जब यूजर विल क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो ये नेम एंड पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए? सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब स्टोर हो जाना चाहिए. एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने से नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और वो नेक्स्ट पेज पे ये कंट्रोल्स का जो डेटा, टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है ना, वो क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है, तो सेकंड पेज भी हम लोग अभी ले लेते हैं. ठीक है, सेकंड पेज हम लोग ले लेते हैं फॉर डिस्प्लेइंग सेशन डेटा. ओके, सेशन का डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम लोग सेकंड पेज ले लेते हैं. आ गया एड प्लेटफॉर्म. ओके, तो यहाँ पे सेशन 1 करके पेज ले रही हूँ. ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, बट मुझे उसमें रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में लिखना है, तो मैं शॉर्ट में नेम दे रही हूँ सेशन 1. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया. तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं सेशन डेटा डिस्प्ले ही है, तो हमको समझ में आएगा. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? यस और नो, यस और नो, यस. समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? You should give the response yes or no. Yes. I'm waiting for yes your... ठीक है, तो सेकंड पेज पे क्या होना चाहिए? ओके, दिस इज द सेकंड पेज. जब when user will click on this button, तो ये सेकंड पेज पे आना चाहिए. सेकंड पेज पे आने के सेकंड पेज पे आने के बाद लेबल में जो नेम यूजर ने डिस्प्ले, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स में डाला था, वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. जो पासवर्ड डाला था, ये पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. ओके, सेकंड पेज पे. दिस इज फॉर द सेकंड पेज. हमने दोनों पेज का डिजाइन करके रखा है ना. हमारा फर्स्ट पेज कौन सा था? दिस इज अवर फर्स्ट पेज. यहाँ पे हमको क्या करना है? सेशन क्रिएट करना है. व्हेन सेशन कब क्रिएट होना चाहिए? जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तभी फर्स्ट पेज पे. ठीक है, तो सबमिट बटन पे हम लोग लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करने से सेशन शुड बी क्रिएटेड. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेशन क्रिएट करने का सिंटैक्स. तो हाउ टू क्रिएट सेशन? तो सेशन के लिए क्या था? SESSION सेशन. ओके, सेशन का नेम दे दो. ओके, सेशन का नेम आपको जो भी वेरिएबल नेम देना है दे दो. ओके, नेम इक्वल्स टू, ठीक है, जो सेशन क्रिएट किया नेम करके, उसमें क्या होना चाहिए? जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है. ओके, टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा वी हैव टू स्टोर बिकॉज हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है. ओके, टेक्स्ट सिंपल है, जैसे व्यू स्टेट क्रिएट करते हैं वैसे सेशन क्रिएट करना है. ओके, सेकंड सेशन हम लोग ले रहे हैं. सेकंड सेशन हम लोग ले रहे हैं फॉर पासवर्ड के लिए, बिकॉज वी वांट टू स्टोर पासवर्ड आल्सो. ठीक है, तो हम लोग पासवर्ड के लिए ले रहे हैं. आपको जो भी वेरिएबल नेम देना है यू कैन गिव. मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आपको लगेगा कि यही लिखना है, बट नो. ठीक है, जो वेरिएबल्स यू वांट टू क्रिएट यू कैन राइट दैट नेम. ओके, तो यहाँ पे हमने सेशन क्रिएट कर दिया. व्हेन यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन, तो सेशन शुड बी क्रिएटेड एंड
पेज शुड बी रिडायरेक्टेड ऑन दी सेकंड पेज। ठीक है, तो ये जो पेज है सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। सेकंड पेज कौन सा था, हमारा कौन सा बनाया हमने, सेक्शन 1। तो सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए वी हैव दी मेथड, कौन सा है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ओके, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इज यूज्ड टू जंप टू द सेकंड पेज। कौन से पेज पे जाना चाहिए, सेशन 1 डॉट SESSION। सेम आपको जैसे नेम दिया था पेज का वैसे ही देना है, SESSION, सेशन 1 डॉट ASPX। ओके, सेकंड पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्या कोडिंग किया हमने बटन की क्लिक यूनिट में, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा है, दैट डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द सेशंस। एंड पेज कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, सॉरी पेज कहाँ पे स्विच होना चाहिए, सेकंड पेज पे, सेशन 1 डॉट ASPX। नाउ दिस इज द सेकंड सेशन 1 डॉट ASPX पेज है। ठीक है, जब ये पेज पे जंप होगा, ठीक है, व्हेन फर्स्ट पेज से ये वाले पेज से सेशन 1 पेज में जंप होगा, तो क्या होना चाहिए, जैसे ये पेज लोड होगा वैसे ही सेशन का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए इन दिस लेबल्स। ओके, दिस इज लेबल 1, दिस इज लेबल 2। तो व्हाट विल वी डू कोडिंग हियर, वी विल गो टू द व्यू कोड सेशन में जाएंगे, पेज लोड इवेंट में, सेकंड पेज के पेज लोड इवेंट में वी कॉल द सेशन हियर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन को कॉल करेंगे। हाउ टू कॉल, तो पहले चेक करवाओ, इफ सेशन जो हमने सेशन बनाया था, इफ सेशन, कौन सा सेशन बनाया था, फर्स्ट नेम। ओके, नेम सेशन जो नेम बनाया था इज नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, ओके, नल नहीं है तो यू शुड डिस्प्ले दैट सेशन का जो नेम का जो वैल्यू आपको डिस्प्ले करवाना है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, सॉरी ये वाले लेबल में। ठीक है, लेबल 1, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, वो आपको एवरी टाइम यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सेशन जो हमने क्रिएट किया था, सॉरी सेशन जो क्रिएट किया था उसका नेम, क्या नाम का सेशन था, we have given the name ना, at the time of creation के टाइम पे हमने नेम दिया था, सेशन नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, टू स्ट्रिंग, ओके, एंड गिव द सेमीकोलन। ओके, तो ये हमने क्या किया, इफ सेशन नेम नल नहीं है तो आपको डिस्प्ले करवाना है। ओके, नाउ सेम थिंग फॉर सेकंड सेशन के लिए, इफ सेशन, फर्स्ट सेम थिंग सेकंड वेरिएबल के लिए, सेकंड सेशन जो हमने क्रिएट किया था उसके लिए आपको लिखना है, कौन सा लिया था, PWD आई थिंक हमने क्रिएट किया था ना, तो वो जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इज नॉट इक्वल्स टू, दिस इज सिंबल फॉर इज नॉट इक्वल्स टू। ओके, सबको पता होगा, अभी तो फिफ्थ सेमेस्टर में और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट जस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि लेवल 2 में डिस्प्ले करवाना है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PWD, बस जस्ट इतना ही करना है। ओके, नाउ इट इज फिनिश। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं, रन करते हैं। बट रन हम लोग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट मतलब जो हमारा मेन था जिसमें हमने सेशन क्रिएट किया था, वी हैव क्रिएटेड सेशन ऑन दिस पेज। ठीक है, ये पेज पे हमने सेशन क्रिएट किया था, तो इसको हम लोग अभी रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं, यहाँ से सेशन पेज हम लोग रन करें जिसको हमने सेशन क्रिएट किया था। यू कैन क्रिएट सेशन ऑन एनी पेजेस जिसमें आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है, एक पेज से सेकंड पेज में, वो पेज पे आप सेशन क्रिएट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि ओनली यू कैन राइट द सेशंस कोड, आप और कोई भी लॉजिक आपका है, या तो फिर जो भी आपने वो पेज पे किया, लॉगिन पेज का कोडिंग किया है, तो उसमें भी आप सेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ओनली यू कैन राइट द सेशन कोड फॉर पर्टिकुलर पेजेस, आप वो पेज में उसका दूसरा भी कोई कोडिंग होगा तो भी चलेगा। ओके, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके, एंड आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए।
ओके अगर मैं चाहूँ तो आपको कोड दिखा सकती हूँ, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। आई एम राइटिंग एवरी कोड, ठीक है, मैं हर एक लाइन खुद से टाइप करके आपको दिखा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज क्या एरर आ रहा है, हम लोग क्या टाइप करें, क्या मिस्टेक हो रहा है, उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, इसलिए मैं ये सारी चीजें खुद रन करके आपको दिखाती हूँ। ओके व्हेन यू विल प्रैक्टिस एट योर होम, तो आपको समझ में आना चाहिए। मैम से भी ऐसा कुछ हुआ था, गलती वगैरह, तो हमने ऐसा शॉर्ट आउट किया था। ओके सो प्लीज प्रैक्टिस करो, जिसके पास सिस्टम है वो लोग। आई एम रिक्वेस्टिंग यू इन एवरी लेक्चर्स, एटलीस्ट 15 स्टूडेंट में से 10 ने भी खुद से प्रैक्टिस किया तो भी लगेगा नहीं यस स्टूडेंट्स कर रहा है। ओके वेट, तो दिस इज द लास्ट सेशन, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग कवर करे सेशन। ये इंपॉर्टेंस है, बाकी एप्लीकेशंस है वगैरह है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेवल पे है, बट जो सेशन टेक्निक्स हमने किया दैट आर दी मेन। एक हिडन फील्ड करके भी है, बट देखेंगे हम लोग वो बाद में। जो मेन टेक्निक जो मोस्टली यूज हो रहा है, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग, व्यू स्टेट, कुकीज एंड सेशन, ये 4 आर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, वो हमने कवर किया है। ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कौन सा कवर करना है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट मास्टर पेज हम लोग देखेंगे, ठीक है, मास्टर पेज एंड स्टाइल शीट। यस रिज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट प्लीज रिज्वाइन, शायद आपका कुछ डाउट है दैट वी विल शॉर्ट आउट, ठीक है। यस session example page is running, okay। यस स्टूडेंट प्लीज रिज्वाइन करना, ओके। यस थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे मत क्योंकि समझ में आना चाहिए, मेन इज अंडरस्टैंडिंग इज मेन कि क्या हो रहा है। ओके चलो, ओके हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज वी हैव डिजाइन की सेशन एग्जांपल, उसमें डिजाइन किया था सेशन आर क्रिएटेड हियर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ तो नेम, चलो भाग्यश्री की टाइप की ऑलरेडी, वही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये मैंने किया, सबमिट बटन पे क्लिक करी हूँ। ओके तो देखो सबमिट बटन पे क्लिक किया तो सेशन सेकंड पेज जो है दैट इज ओपन। कौन सा पेज है? सेकंड, सेशन 1.aspx, ठीक है, तो ये पेज ओपन हो गया। ओके एंड उसमें हमने क्या डिजाइन किया था, सेशन डेटा डिस्प्ले हियर, तो वो लिख के आया, वेलकम करके हमने सामने लेबल दिया था, एंड इन दिस लेबल वी हैव रिटन द कोड के सेशन यहाँ पे कॉल होना चाहिए। तो जो हमने प्रीवियस यहाँ पे भाग्यश्री एंड 1 2 नेम एंड पासवर्ड जो स्टोर करवाया था वो लेबल में आ रहा है, वेलकम, ओके एंड योर पासवर्ड 1 2 3, क्लियर। तो दिस इज अ सेशन, और देखो यहाँ पे यूआरएल में भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्वेरी स्ट्रिंग में क्या हो रहा था कि जो डेटा वन पेज से सेकंड पेज में ट्रांसफर हो रहा था वो यूआरएल में डिस्प्ले हो रहा था, बट इन द सेशन में ऐसे नहीं हो रहा है, इट इज सिक्योर, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस टेक्निक इन योर प्रोजेक्ट, सेशन मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यही सेशन आपको नेक्स्ट और एक पेज में भी कॉल करवाना है, यहाँ पे आपने शॉपिंग का नीचे कुछ ले लिया आइटम्स वगैरह, ठीक है, व्हेन यूजर विल क्लिक दिस आइटम, सिलेक्ट करेगा, कार्ड पेज पे जाएगा, तो वहां पे उसको दिखना चाहिए कि यस भाग्यश्री यू हैव परचेज द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, तो वहां पे भी आपको आपका नेम प्रिंट करवाना है। तो आप सेम सेशन यू कैन सेम, ये जो सेशन हमने कॉल करा हुआ वही सेशन आप वो वाले पेज पे भी कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस सेशन लाइक दिस, ठीक है, आप ऐसे नहीं ओनली इन दिस पेज में, एक पेज पे सेकंड पेज में, आप उसको और कोई भी मल्टीपल पेजेस में भी यू कैन यूज दिस सेशन, ठीक है, आप मल्टीपल पेजेस में सेशन यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने कुछ बटन रख दिया, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो नेक्स्ट पेज पे मुझे सेम सेशन करवाना है रिटर्न, तो मैं करवा सकती हूँ, तो यू कैन यूज, ठीक है, आप इसको यूज करके देखो तो समझ में आएगा कि ये कैसे हेल्पफुल है इन योर प्रोजेक्ट। ओके एवरी कंट्रोल्स, एवरी कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि यू कैन यूज ऑन, यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट, कैसे यूज कर सकते हो, जो डॉट नेट में बना रहा है उसको
हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो यू कैन गेट आइडिया कि कैसे हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं इन दी डॉट नेट। तो जितना हो सके उतना आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि हाउ टू यूजफुल ऑल दिस थिंग्स इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो उसको नोट डाउन करते जाओ तो आपको समझ में आएगा। सो सेशन इज द लास्ट टेक्निक्स हमने यूज किया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग मास्टर पेज, स्टाइल शीट, ठीक है, जो है डिजाइनिंग रिलेटेड चीज है वो हम लोग यूज करेंगे। मास्टर पेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सेम डिजाइनिंग के लिए हेडर फुटर सेम होना चाहिए हर एक पेजेस में, उसके लिए हमको मास्टर पेज यूज करना है, तो हम लोग मास्टर पेज यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास्टर पेज करेंगे। ओके, नाउ रिजॉइन करो शाहजाद, आपको आपका डाउट सॉल्व करना है ना? ओके, यस शाहजाद रिजॉइन करो, बाकी स्टूडेंट्स कैन रिजॉइन। ओके, आप रिजॉइन कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स, तो समझ में आएगा कि क्या इश्यू हो रहा है। ठीक है, ओके, यस, वेट, ये सेशन में किसी को डाउट है? सेशन एंड क्वेरी स्ट्रिंग स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स में एनीवन हैज एनी डाउट? यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है किसी को? सेशन एंड कोई भी जो भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स देखा अभी तक, व्यू स्टेट, क्वेरी स्ट्रिंग, कुकीज। ओके, सेशन, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। नाउ यू